जो समता और समानता है, इंग्लिश में इसको इक्विटी एंड इक्वलिटी कहते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख है। समानता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, भाग 3 के अंतर्गत 14 से लेकर के 18 तक जो पोर्शन है उसमें किया गया है। और समानता का अधिकार लगभग इसका फर्स्ट पॉइंट है जो मौलिक अधिकार है। समता के अंतर्गत द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन समता, इक्विटी वर्ड। क्या लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए कौन प्राप्त कराएंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मितमार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू। पूरा संविधान आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम टॉपिक पर ही आ रहे हैं। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं? कौन कौन से हैं? कोई इसमें से हमारे साथी थोड़ा सा वर्णित करें। जो मौलिक अधिकार की बात और मूल कर्तव्य की बात की गई है, तो मूल कर्तव्य तो 11 हैं। पाठ्य पुस्तकों के लास्ट में लिखा भी होता है, इसमें आप देखे होंगे। शिक्षा का अधिकार उसमें समाहित है। जो मूल मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में 14वें में इसका वर्णन है, भाग 3 के अंतर्गत। नंबर 1 में ही है समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमारे कभी विद्यार्थी अगर पूछें तो हम इस तरह से कॉन्फिडेंट होकर के उनको हम बताएं, समझाएं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं समानता का अधिकार और क्षमता। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी? यदि हम इक्विटी की बात करते हैं तो समता है, इक्वलिटी हमारी समानता है। हम समता को आसान भाषा में यदि आपको समझना है तो आप समझिए कि इसको हम निष्पक्षता कह सकते हैं। निष्पक्ष, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव का बर्ताव न करना। इट मीन्स फेयर इजंट एवरीथिंग एवरीवन गेटिंग एवरीथिंग। ध्यान दीजिएगा, एवरीवन गेटिंग एवरीथिंग इट इज नॉट फेयर। यह कोई निष्पक्षता नहीं है कि सभी को समान चीजें दे दी जाए। तब फेयर क्या है? फेयर इज एवरीवन गेटिंग व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। व्हाट दे नीड, क्या उनको जरूरत है? इन ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, एक प्राथमिकता के तौर पर, टू बी सक्सेसफुल। In our classroom, if we discuss about the school atmosphere, to be successful विद्यार्थियों के लिए यदि हम लक्ष्य बनाएं, अपने लिए लक्ष्य बनाएं, क्या आवश्यकता है? हमारा जो सबसे बड़ा गोल है जिसकी प्राप्ति के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, वो लक्ष्य क्या है? एनीवन कैन से? क्या पूरा लक्ष्य है? लक्ष्य हमारा केवल इतना है कि कक्षानुरूप विद्यार्थियों की दक्षता को प्राप्त कराना।
इसी लक्ष्य के पीछे स्कूल है, टीचर हैं, विद्यार्थी आते हैं, सोसाइटी है, ट्रेनिंग हो रही है, एमडीएम है, छात्रवृत्ति है, ढेर सारी योजनाएं जितनी समाहित हैं, सब इसी की प्राप्ति के लिए कक्षानुरूप दक्षता को प्राप्त कराना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? राइट टू एजुकेशन में क्या बातें वर्णित हैं? शिक्षा के अधिकार में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना किसका उत्तरदायित्व है? सरकार का, समाज का, समुदाय का, सरकार का, गवर्नमेंट। कौन है गवर्नमेंट? ऑल्सो वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक चीज आप थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी समझ में आपको आएगा। हम रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई बैल एक नाली में गिरा है। अब उसको जीने का अधिकार तो है, लेकिन उस अधिकार का यहां पर हनन हो रहा है, अब नाली में गिर गया। अब किसी की सहयोग की आवश्यकता है, कोई समर्थ कंपोनेंट वहां पर पहुंचे, व्यक्ति पहुंचे, उसको बाहर निकाले, तब तो जीवन मिलेगा उसको। इसी तरह से समाज का एक कोई भी वर्ग हो, किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, जैसे स्कूल के यदि हम संदर्भ में बात करें तो विद्यार्थियों की मूलभूत दक्षता को प्राप्त कराना हमारा एक ब्रॉड जो है तो गोल है, लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो अवरोधक तत्व हैं, उन अवरोधक तत्वों को, उन संसाधनों को, अवरोधक तत्वों को दूर करना, संसाधनों को उपलब्ध कराना किसका काम है? जिसके पास है, जो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल जो हैं। हम सभी शिक्षक हैं और ये जो ट्रेनिंग हो रही है, तो यहां पर इस सेशन में हम बात कर रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन इक्विटी एज ए टूल। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रूपांतरण। अब कैसा रूपांतरण? नकली रूपांतरण नहीं, रूपांतरण समझ रहे हैं, रूप में अंतर आ जाना चेहरे में, लेकिन जब ओरिजिनल रहता है मजा आता है। नहीं तो शादी होने वाली है, बढ़िया गए अच्छे जो है सजे धजे, और दूसरे दिन जब ससुराल में पहुंचे, चेहरा धोई, सास बोली कि कौन हमारी बहू किधर गई, कल तो बढ़िया थी। ओरिजिनल रूपांतरण यदि हमारा रहेगा, मतलब उसमें बनावटी न हो। यहां पर यह बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्कूल में, तो बात की जा रही है लीडरशिप की। और लीडरशिप कौन करेगा? हेडमास्टर। और हेडमास्टरशिप में लीडरशिप करेगा तो काम नहीं बनेगा। यह यात्रा हेडमास्टरशिप से लेकर के लीडरशिप तक की है। अब लीडरशिप होती क्या है? क्या है लीडरशिप? लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। यदि हम अपने पोजिशनल पावर को रख करके लीडरशिप करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। इट इज अ पर्सनल पावर, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल शब्द भी है फिर पावर भी है। मतलब आप में शक्ति हो अंदर, और पर्सनल व्यक्तिगत। फिर वो क्या करेगा? पर्सनल पावर, हु क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी। प्रोग्रेसिवली, ध्यान दीजिए, प्रोग्रेसिवली मीन्स क्या होता है? प्रोग्रेसिवली, ऐसे हाथ करिए। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस, बोलिए, ऑफ पर्सनल पावर हु क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग टूवर्ड्स कॉमन थॉट, विजन।
अब ये चीज इसमें दो तीन चीजें सब कुछ इसमें पूरे जितनी विशेषताएं निकल करके आ रही हैं। नंबर 1 क्या है? लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। से अलाउड विथ मी, क्या है? कैसे बोलिए एक साथ? लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस, इट इज एन इन्फ्लुएंस। जब हम कोई काम कराते हैं तो प्रभाव में ज्यादा होता है, दबाव में कम होता है। साथियों बहुत ही सिंपल सा काम है। कार्य बराबर, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जब हम फोर्स लगाएंगे, विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं हुआ। लगे रहिए। जुलाई में भी वही स्थिति जो अप्रैल में तक है, क्या कार्य हुआ? कार्य बराबर 0। यदि डेली सुधार नहीं हुआ तो फिर इतना सारी बातें करने से अर्थ नहीं निकल रहा है। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है, एजम्पशन को चेंज करना। तो पहली चीज इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। सेकंड चीज होनी चाहिए कि पर्सनल पावर को देखेंगे लेकिन पोजिशनल पावर को यहां पर नहीं देखेंगे। नंबर 3 है प्रोग्रेसिवली रहेगा, इसमें एडवांसिंग रहेगा। एडवांसिंग मीन्स क्या होता है? उन्नतशील। एडवांसिंग मीन्स उन्नतशील। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है, टूवर्ड्स कॉमन गोल, कॉमन थॉट्स। जब तक हम समुदाय को सभी की सहभागिता लेकर के नहीं चलेंगे, अब सबको अपनी की तरफ ढालना। यदि हम ढाल लिए तो ठीक है, और नहीं ढाल पा रहे हैं तो हमारी असफलता है। शिक्षक ने बच्चे से कहा, रिजल्ट खुल गया, बच्चा कहा फेल हो गया। कौन फेल हुआ? यस, मतलब यू कुडंट एजुकेट टू अस, द स्टूडेंट्स आर सेइंग, आप हमको शिक्षित नहीं कर सके। यहां पर टीचर की बात जब हम करते हैं, जब तक हम अपने पर नहीं जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। समता के अंतर्गत कितनी प्रकार की वैरायटीज हो सकती हैं। एक लीडरशिप के रूप में यहां जो क्वेश्चन है, आप लोग कई मतलब यहां पर पढ़ रहे हैं, एक टीचर है, उनका मानना है कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो जानबूझ करके स्कूल नहीं आते हैं। उनका कहना है कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाऊंगा। यदि उनका ऐसा मानना है तो लीडरशिप के तौर पर मेरा मानना है कि उनको सही बात बताना, और फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं तो उनको पकड़ करके खींचना, ऐसा नहीं करने देंगे। तब तो आप लीडरशिप में हैं। ये सब काम वैसा ही चलता रहे जैसे स्कूल में घर में पेरेंटिंग होती है, अभिभावकों की भूमिका होती है। स्कूल में टीचरशिप होता है, हेडमास्टरशिप होता है, लीडरशिप होता है। जब उसको हम नहीं मानेंगे तो काम नहीं बनेगा हमारा। कितनी वैरायटीज होती हैं समता प्राप्त कराने के लिए? नंबर 1 कास्ट के तौर पर यदि कोई समाज का उपेक्षित वर्ग अपने को महसूस करता है तो स्कूल में ऐसा ना हो। कृष्ण सुदामा साथ साथ अध्ययन करते हैं। नंबर 2, यदि इसको हम ब्रॉड 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट हमारा होगा इंडिविजुअल और दूसरा पार्ट होता है सोशल। ऐसे हाथ करिए, बोलिए इंडिविजुअल, सोशल। इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब कुछ आवाज आई। इंडिविजुअल यदि कोई डिसेबिलिटी है उस बच्चे में तो उसको दूर कराना किस लिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य जब हमारा सामने रहेगा तब कोई काम हम कर पाएंगे। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा है कि उसे दक्षता हासिल कराना, उसे पाठ्यक्रम को पढ़ाना, उसे अच्छा नागरिक बनाना। अब डिसेबिलिटीज यदि उसके जीवन में है, दिव्यांगता है, ट्राइसिकल, रैंप बनवाना, दूरदृष्टि दोष है, सामने बैठाना, उपेक्षित महसूस न होने देना, अवसाद को दूर करना, पास बुलाना, नाम से पुकारना, पीठ थपथपाना,
उसके अंदर उत्साह। एक व्यक्ति ने पूछा कि जीवन की सार्थकता कब है। एक वाक्य आपको दे रहा हूं, यदि अपने जीवन में वास्तव में अपना लिया जाए तो फिर जीवन जीवन हो जाता है। ऐसा कभी सोचे हैं इस धरती पर कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोग सोचते हैं यहीं पर हम लोगों का विशेष अस्तित्व नहीं है, लेकिन इतने में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। अब बहुत कम समय बचा है। अब बड़े मजे की बात है कि कोई हम जो प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं तो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हमारे जीवन की है लेकिन कब है पता ही नहीं है। हो सकता है अभी न रहे, कल न रहे, हो सकता है कि 50 वर्ष बाद। तो क्यों न जितना हमको समय मिला है अच्छे से भरपूर जी लें। एक दिन स्कूल में ऐसी मेहनत कर दें, ऐसा पढ़ा दें कि आनंद आ जाए कि आज मैंने क्या काम किया। जो वाक्य मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यदि आपके होने से आपके आसपास के लोगों की दुनिया खूबसूरत होती है तो आपका अस्तित्व है। आपके होने से सबसे इंपॉर्टेंट यहां है, मेरे होने या न होने से तो दुनिया चलेगी। स्कूल में भी यही कंडीशंस होती हैं। एक टीचर्स के आने पर कितनी दशा चेंज हो जाती है, और एक टीचर के आने पर दोनों स्थितियां होती हैं, बेहतर और बेहतर का उल्टा बदतर। एक हमारे यहां एक जनशिक्षा केंद्र में एक स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, उससे अच्छा काम है, लेकिन 3 वर्ष तक वही सब था कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये वावक बेकार हैं। आप नहीं जानते, इनके नाना के नाना भी नहीं पढ़े थे, उनके नाना का पता करेंगे तो नहीं पढ़े थे। ये बच्चे किसी लायक नहीं हैं, कोई सोसाइटी बेकार है। उनके जाने के बाद 4 महीने का गैप हुआ, टीचर्स नहीं थे, फिर गेस्ट फैकल्टी आई 2। साक्षात जीवंत प्रमाण है कि 3 महीने के अंदर हिंदी की किताब तो सभी फ्लुएंट पढ़ लेते हैं। मैं वीडियो भी शेयर किया था, 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं फ्लुएंटली, बोलते भी हैं, 20 तक के पहाड़े आते हैं। संस्कार अच्छा डेवलप हो गया है, उठना बैठना, अभिवादन करना, आना जाना। जब मैं जाता हूं शाम को अंधेरे में झुरमुट से कहीं से आवाज आती है, गुड इवनिंग सर, मैं समझ जाता हूं उसी स्कूल का बच्चा होगा। स्कूल का बच्चा कैसा होता तो डर भी लगता कहीं कोई पत्थर न मार दे। तो संस्कार जो डेवलप होता है, सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा अपना संस्कार, तब अच्छा होगा विचार, विचार से अच्छा होगा व्यवहार, व्यवहार जब अच्छा होगा तो हमारा अच्छा होगा व्यापार, और जब व्यापार हमारा अच्छा होगा तो हो जाएगा सपना साकार। ये हमारा व्यावसायिक कार्य को उन्नतशील कैसे हम बनाएं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक प्रोफेशन में हैं, एक टीचर जैसे प्रोफेशन में काम करते हैं। प्रोफेशन जब शब्द आता है, प्रोफेशनल आता है, व्यावसायिक आता है, अर्थात उस काम को हम कर रहे हैं जिस कार्य में हमें कुछ न कुछ अर्जित हो रहा है। आप मॉड्यूल में पहले देखें व्यावसायिक कार्य लिखा था ना, तो व्यावसायिक कार्य इसको जब आप मानेंगे, शब्दावली है, समझने की बात है। जैसे अभी इस समय आपका समय खर्च हो रहा है, क्या टाइम स्पेंडिंग, यस और नो? निवेश हो रहा है, समय का निवेश हो रहा है, समय खर्च नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अपने जीवन के क्षण क्षण को यदि हम निवेश के रूप में परिवर्तित करें, तब जाकर के कुछ प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है डिसेबिलिटीज को दूर करना, फिर सोशल जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि भेदभाव है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोग हैं, उनको उन्नतशील बनाना। इंडिविजुअल में चीज और आ जाती है कि बच्चा यदि तनावग्रस्त भी है, उस सूची को आगे सर ला दीजिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये तनावग्रस्त है तो इसके डिप्रेशन को भी दूर करना हमारा काम होगा। ये तो एक चेकलिस्ट है, एक नजर आप मारेंगे समझ जाएंगे कि नाम लेकर के देखिए, बच्चों के नाम लेना, कैसा भी बच्चा हो, जानते हैं क्या होता है, बच्चों के अंदर भी, हम लोग तो हेजिटेशन और डिप्रेशन आजकल इस शब्दों से परिचित हैं, बच्चों में चीज होती है लेकिन वो परिचित नहीं होते हैं।
बच्चा कहीं न कहीं ये सोचता है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं तो सर जी हमको नहीं पसंद करते हैं, तो फिर डरा सहमा पीछे बैठता है। आप उसके नाम को लेकर के आगे बैठाइए, बुलाइए। यदि अपनी बात यदि आपसे अच्छे से बता दिया तो आप एक सफल शिक्षक हैं। सफल शिक्षक होना केवल विषय का ज्ञान नहीं है। सफल शिक्षक होना है आप पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए यदि उसको प्रेरित कर दिए, यदि उत्साह भर दिए उसके अंदर, तब आपकी सफलता है। इट इज गेटिंग और नॉट, यस और नो, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज साथ चलने का, यदि आनंद आएगा तो एक बार तालियां बजाइएगा पूरा सदन। साथ चलने का इरादा जमा हो जाएगा, आदमी से मिल कारवा हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। आसमान बनने के लिए किसी के पांव के नीचे की जमी भी देखनी पड़ती है मित्रों। दूसरे की नजरों में उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हमारा महल हो जाए, कार हो जाए। ये सब बाहरी मोटिवेशन है, आउटर साइड। मोटिवेशन इनसाइड टू आउटसाइड होता है, नॉट आउटसाइड इनसाइड। यदि आउटसाइड से होगा तो कार तो कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मोटिवेशन गया। मोबाइल किसी के पास 60,000 का है, खो गया तो गया। इनसाइड टू आउटसाइड से बोलिए, इनसाइड टू आउटसाइड करिए हाथ, इनसाइड टू आउटसाइड। सोचिए, रघुपति राघव राजा राम, जितना वेतन उतना काम नहीं। रघुपति राघव राजा राम, जितना वेतन उससे ज्यादा काम। जब आप विचार करेंगे, नहीं तो वही होगा कि आपका कहना सही है, आपका कहना सही है, मुझे रहना वही है, तो फिर कोई उसका अर्थ नहीं है। ये आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है, 14 मॉड्यूल के अंतर्गत पूरी बातें बताई जा रही हैं, यदि अपने जीवन में अपने आप अपनाएंगे तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। किसके लिए? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नाती के लिए। मतलब सीधी सीधी बात अंदर पहुंच रही है, आप सभी समझ रहे हैं। अपडेट होना जरूरी है। मोबाइल का व्यसन होता है, अपडेट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। वर्तमान का जो समय चल रहा है उस समय अनुसार अपने को अपडेट होना, जैसे इस समय टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज, भरपूर नॉलेज, लबालब नॉलेज। ऐसे आपको कोई देखे बात करे तो मजा आ जाए कि क्या लबालब भरा हुआ है नॉलेज से, आनंद आ जाए। प्यास न लगी हो तब भी ऐसे तालाब में उतर करके पानी पीने की इच्छा पड़ जाए, नहाने की इच्छा पड़ जाए, तब आपको छोड़ने की इच्छा न पड़े। हम बात कर रहे थे कि अपने विद्यालय में इक्विटी हम लाने के लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे। आप सब लोग मुझे ध्यान से सुने, हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।